खबर आ रही है। 12 सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। राजस्थान में अब तक 10.67% वोटिंग होने की खबर मिल रही है। सबसे बड़ी अपडेट है वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान में अब तक 10.67% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी वोटिंग शाम के 6 बजे तक की जानी। तो राजनीति के दिग्गजों से लगा करके आम लोग और स्टार भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कमल हसन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। पहले चरण के लिए मतदान जारी है और देश भर के साथ ही राजस्थान की भी 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब तक सबसे बड़ी अपडेट यह कि 10.67% मतदान अभी तक हो चुका है और अलग अलग सीट वाइज भी आपको बता रहे हैं कि किन किन सीटों पर कितने प्रतिशत आंकड़े, वोटिंग प्रतिशत क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए सबसे बड़े लड़ैया लोकसभा चुनाव में जो चुनावी रण में उतरे हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी है। धौलपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। मतदान केंद्र के बाहर आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई दे रहा है और जानकारी यह भी है कि वोट डालने के लिए पहुंचे 3 मतदाताओं को आवारा कुत्तों ने काट लिया, उन पर हमला किया। कुत्तों के डर से लोग अब मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है कि किस तरीके से पोलिंग बूथ के आसपास कुत्तों का आतंक है। तो एक और जहां इलेक्शन कमीशन की ओर से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसे लेकर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। वोटिंग के बाद तोहफे दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर धौलपुर से परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही से लोग वोट करने से कतरा रहे हैं, वोटिंग केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर कुत्तों का आतंक दिखाई दे रहा है। आवारा कुत्ते यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वोट डालने आए मतदाताओं को कुत्तों ने निशाना बनाया है। कुत्तों के डर से लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और साथ ही बता दें कि कहीं कहीं जो है ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली है, लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां सर गांधीनगर से हमारे सहयोगी आपको बताएंगे वहां का हाल क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे पास खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। यादव साहब हमारे साथ लगातार है, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं। यादव साहब, क्या लग रहा है आपको अब तक का जो मतदान प्रतिशत आया है 2 घंटे में 10.67% का मतदान प्रतिशत है, क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदाता मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? बिल्कुल हेमंत जी, अब सबका सामूहिक प्रयास है। आप भी सुबह से लगातार मतदाताओं को मोटिवेट कर रहे हो, आपको भी इसके लिए साधुवाद। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत अच्छा जाएगा और एक एंटी इनकम्बेंसी का मतदान प्रतिशत है, जहां नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता हिसाब पहुंच रही है। और दूसरा, कांग्रेस जो युवाओं को गारंटी दे रही है 30 लाख नौकरियों की, पक्की नौकरी की, ये गारंटी दे रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के रोजगार पर एक शब्द नहीं अगर हो तो जरूर वो बताएं। हम तो स्वस्थ लोकतंत्र चाहते ही हैं। हमारा जो नारी न्याय गारंटी, हम हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए और 50% जो है सरकारी नौकरियों में हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं, ये हमारी न्याय गारंटी का उत्साह है। इसी तरह श्रमिक गारंटी में हम 400 रुपए एमएस न्यूनतम मजदूरी तय कर रहे हैं। ये हमारे जो है ये किसान न्याय में हम जो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। बड़ा उत्साह है। कितना बड़ा किसान आंदोलन रहा, आज किसान बड़ा उत्साहित है कि उनकी बड़ी मांग को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा कर रहा है। तो इसको लेकर वादे पर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सुभाष गर्ग जी बताइए जरा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा पता लग गया, इस देश की जनता का उत्साह दिखा रहा है। जी ठीक है। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है। मैं आपको 2-3 चीजें मैं स्पष्ट बता देता हूं। जहां तक रोजगार की बातें हैं तो मैं बता रहा हूं कि जब आपके ईपीएफ अकाउंट 2014 से पहले साढ़े 8 नौकरी आप 28 करोड़, अरे 28 करोड़ नए रेलवे के अंदर रोजगार। लेकिन रोजगार कितना देंगे अगर आपकी सरकार बनती है? बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है। उन्होंने रोजगार भी दिया है, विकास भी दिया है। 25 करोड़ जनता को, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये थोड़ी होते हैं, केवल आंकड़ों की बिना बात थोड़ी होती है। ये झूठे लोग, गर्ग साहब, आंकड़े क्या है आपके पास रोजगार को लेकर? कुछ आंकड़े पेश करिए ना, क्योंकि 10 सालों से आपकी सरकार है केंद्र में। मैं आपको आंकड़े के साथ बात बताइए।
बताइए हम मैं प्रियंका जी एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। रिक्त पद है, रिक्त पद है। नहीं, रिक्त पद कहाँ है? टोटल 40 लाख तो पद है, टोटल 40 लाख तो सरकारी नौकरी हमने पूरा डेटा दिया है। 32 लाख आप एक डेटा बता दिए, आज की तारीख इस देश को गुमराह क्यों करते हैं? लाख को कहां से पूरे डेटा दिए किस विभाग में कितने रिक्त है। आप कम से कम झूठे लोग हैं, ये जनता। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, गलत गलत 2018 के अंदर भी चला था। नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को गिनती किसानों का कर्जा माफ करने के 5 साल तक आपने क्या किया जी? किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो ये झूठे लोग हैं, जनता इनको समझ चुकी है, जनता ने इनको नकार दिया है। प्रियंका जी बुरी तरह नकार दिया। और ये कभी उस पर देखिए आप उस पर कोर्ट पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया उसे निभाया नहीं, और इसी वजह से लोग उब चुके हैं अब नरेंद्र मोदी से। बदलाव, परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार। मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, मोदी की गारंटी यानी कि काम होने की गारंटी। एक गारंटी बताओ, एक गारंटी बताओ, एक गारंटी बताओ। राम मंदिर गारंटी दी थी उन्होंने, कराया था देश के नागरिक। सीबी यादव जी कैसे कह रहे हैं? धारा 370 हटा दिया उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी जो गारंटियां हैं ना, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा। उसी के दम पर वो दम भर रहे हैं। 400 एक नाम मैं कह रहा हूँ, आप 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आए। अरे मैं बता रहा हूँ, हमने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। अरे हमने देखिए आपको एक गारंटी आप देखिए, उज्ज्वला के अंदर 12 करोड़ कनेक्शन दिए। ये है बता गारंटी। उज्ज्वला के अंदर अगर आपने कनेक्शन दिए तो बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे साल के अंदर 12 करोड़, स्वस्थ बात करते हैं। 3 करोड़ थे, उसके 12 करोड़ हुए। एमएसपी की गारंटी बता रहे हैं कौन कौन से गारंटियां पूरी हुई, तो सुन लीजिए। 2014 के घोषणा पत्र में पेज नंबर 40, आप झूठ बोलते हैं इस देश के लोगों से। 2014 के घोषणा पत्र में एमएसपी की गारंटी पेज नंबर 40 कांग्रेस आपने नहीं दिया, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। किसान की आमदनी दुगनी करने की गारंटी, जनता ने काला धन वापस लाने की गारंटी। क्या हुआ? क्या हुआ? 18 के अंदर ठीक है, लेकिन सीबी यादव साहब जो गारंटी पूरी हो गई, वो सुनिए ना सर, सुनिए। सीबी यादव साहब जो गारंटी दी थी सत्ता में आने से पहले, या जो वादा किया था वो वादा पूरा हो गया, ये मुद्दा है, या जो वादे नहीं कर पाए ये इस बार के चुनाव में वादा पूरा किया है? कौन सा? हमने ये इस बार के चुनाव में मुद्दा सीबी यादव साहब। ठीक है सर, लोगों को दिखता नहीं है, जनता को दिखता है। हेमंत जी, कांग्रेस को नहीं दिखता, जनता को दिखता हमारे वादे पूरे। इसलिए बार बार मोदी नहीं, जो वादे नहीं पूरे हुए उनको लेकर के मतदाता आज पोलिंग बूथ तक जा रहा है, या फिर जो वादे पूरे कर दिए आप लोगों ने उनको लेकर के पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंच रहा है? यादव साहब बताएंगे जी। यादव साहब, मेरा सवाल यह है कि जो वादे पूरे किए मोदी सरकार में उनको लेकर के आज मतदाता जा रहा है, या जो नहीं वादे पूरे हुए, जो वादे तो किए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, उन पर आज मतदाता मोहर लगा रहा है, उसके लिए पोलिंग बूथ तक जा रहा है? क्या लगता है आपको? मैं आपको टास्क देता हूं, 2014 और 2019 का जो घोषणा पत्र है उसमें एक वादा, एक भी वादा जो है, अब आप देखिए, आप ही बोल लीजिए।